कई साल पहले अखबार आमतौर पर सड़क के कोनों पर विक्रेताओं द्वारा बेचे जाते थे। यह असामान्य नहीं था कि कोई बच्चा अखबारों का ढेर लेकर लोगों को पुकारता हुआ दिखे, जैसे कि आप जानते हैं, सब कुछ पढ़ें, सब कुछ पढ़ें। खैर, इन बच्चों को न्यूज़ीज कहा जाता था क्योंकि वे समाचार वितरित कर रहे थे। खैर, उन दिनों में जब एक अखबार छपता था, कभी कभी एक असाधारण घटना घटित होती थी और अखबार जल्दी से एक एक्स्ट्रा छापते थे, यानी एक छोटा संस्करण। फिर वे इन छोटे बच्चों को कुछ पैसों के लिए काम पर रखते थे ताकि वे बाहर जाकर पुकारें, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, सब कुछ पढ़ें। कुछ हो रहा है और आपको पता लगाना है कि क्या चल रहा है। खैर, आप जानते हैं, उस तरह की तात्कालिकता और उत्साह वही भावना है जो मुझे इन अगले कुछ भजनों को पढ़ते समय मिलती है। ये भजन बड़ी खबर है और आप नहीं चाहेंगे कि आप जो वे कहना चाहते हैं उसे मिस करें। अब भजन 45 एक राजा और उसकी दुल्हन के लिए एक शादी के गीत का प्रकाशन है। यह मूल रूप से सुलेमान और फिरौन की बेटी की शादी के लिए हो सकता था। यह राजा हिजकिय्याह और उसकी दुल्हन या किसी अन्य इजरायली राजा की शादी के लिए लिखा गया हो सकता था। हमें बिल्कुल यकीन नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि यह मसीह की दुल्हन को प्रभु के महल में ले जाने की एक भविष्यवाणी वाली शादी की तस्वीर के रूप में कार्य करता है। वास्तव में इब्रानियों की पुस्तक का लेखक भजन 45:6 का उद्धरण देने जा रहा है और इसे सीधे यीशु मसीह पर लागू करेगा। परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र से बात कर रहे हैं और इब्रानियों 1:8 में इस पद का उद्धरण देते हैं। यह कहता है, हे परमेश्वर, आपका सिंहासन सदा के लिए माम, आपकी राज्य की छड़ी धर्म की छड़ी है। अब यह नए नियम के सबसे शक्तिशाली पदों में से एक है जो यीशु की दिव्यता की घोषणा करता है। उस पाठ में परमेश्वर पिता स्वयं यीशु को परमेश्वर कहते हैं और प्रभु के सिंहासन को शाश्वत बताते हैं। एक दिन उद्धार पाए हुए लोग प्रभु यीशु के सामने एक दुल्हन के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे जो अपने दूल्हे की ओर गलियारे में आगे बढ़ रही है। आप यहां पद 13 में विवाह की शोभा यात्रा देख सकते हैं जब भजन 45 का समापन होता है। राजकुमारी अपने कक्ष में पूरी तरह से शोभायमान है, सोने से बुने वस्त्रों के साथ। रंग बिरंगे वस्त्रों में उसे राजा के पास ले जाया जाता है। उसके पीछे उसकी कुंवारी सहेलियां चल रही हैं। मुझे लगता है कि वे दुल्हन की सहेलियां हैं। आनंद और प्रसन्नता के साथ उन्हें राजा के महल में प्रवेश करते समय आगे बढ़ाया जाता है। अब इसके साथ हम सीधे भजन अध्याय 46 में प्रवेश करते हैं और इस विशेष भजन में हमें एक शीर्षक दिया गया है। यह शीर्षक यहां बताता है कि भजन को आम अलामौत के अनुसार सेट या गाया जाना है। अलामौत एक हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ है युवा महिलाएं। अब हमें पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन यह भजन शायद गायक मंडली के 100 प्राणों सेक्शन द्वारा गाया गया हो सकता है। भजन 46 का उद्देश्य विश्वासी के लिए शांतिपूर्ण, सुकूनदायक और आश्वस्तकारी होना है, और वास्तव में ऐसा ही है। जब हम इसे पढ़ते हैं, यहां भजन को 3 पदों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक पद का अंत शब्द सेला के साथ होता है। फिर से फो सेला वास्तव में एक संगीत संकेत है जिसका अर्थ है रुकें और चिंतन करें। तो संगीतकार मूल रूप से यहां प्रत्येक पद के अंत में कह रहा है, मैं चाहता हूं कि आप एक पल रुकें और सोचें कि आपने अभी क्या सुना है या शायद आपने क्या गाया है। सेला का मतलब है धीमा करें और इस पर विचार करें। मैं यहां रुकना चाहता हूं और बस इतना समय लेना चाहता हूं, यह कहने के लिए कि औसत ईसाई को अधिक रुकना चाहिए, कम घबराना चाहिए। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से अपने दिल और जीवन में अधिक सेला की आवश्यकता है। पहला पद यहां पहले श्लोक में खुलता है, ईश्वर हमारा शरण और शक्ति है, संकट में बहुत ही उपस्थित, सहायक।
यहां संकट के लिए जो शब्द है वह एक हिब्रू क्रिया से है जिसका अर्थ है सीमित होना, तंग होना, संकीर्ण स्थान में होना, जीवन में एक कठिन स्थिति में फंसना। और हम सभी आध्यात्मिक क्लॉस्ट्रोफोबिया से पीड़ित होते हैं, है ना? हम फंसे रहना पसंद नहीं करते। खैर, इस पाठ का अर्थ है कि ईश्वर आपको फंसे होने की भावना की अनुपस्थिति का वादा नहीं कर सकते। सच कहें तो संकट जीवन का एक हिस्सा है। कभी कभी इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता और इसके चारों ओर जाने का भी कोई तरीका नहीं होता। आपको बस इसके बीच से ही गुजरना होगा। भजनकार कहते हैं कि जब आप वहां होते हैं और आपको उस तंग सीमित स्थान से गुजरना पड़ता है तो ईश्वर आपका आत्मविश्वास है, ईश्वर आपकी शक्ति है, ईश्वर इसके माध्यम से गुजर रहे हैं। वह उस प्रकार के संकट में सदैव उपस्थित सहायक हैं। अब वह संकट कितना बुरा हो सकता है? खैर, दूसरी आयत कहती है, यद्यपि पृथ्वी हिल जाए, यद्यपि पहाड़ समुद्र के हृदय में चले जाएं, यद्यपि उसके जल गर्जना करें और फेन उठे। ये मेरे लिए बहुत सारी परेशानी की तरह लगता है। ये काफी बड़ा तूफान है। मैं यद्यपि शब्द की पुनरावृत्ति को नोटिस किए बिना नहीं रह सका। यद्यपि यह हो रहा है, ईश्वर आपका शरण और शक्ति है। यद्यपि को हालांकि के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि एक तूफान है, ईश्वर आपकी शक्ति है। मैं अभी आपके जीवन में सोच रहा हूं कि वह हालांकि क्या हो सकता है। शायद आप कह रहे हैं, हालांकि मैं अभी दिवालिया हो गया हूं, या हालांकि मेरी नौकरी अभी खत्म हो गई, हालांकि एक करीबी दोस्त ने मुझे धोखा दिया, या हालांकि हमारी सेवानिवृत्ति की बचत खो गई, हालांकि मेरी शादी खत्म हो गई, हालांकि डॉक्टरों को ना कहना पड़ा, हालांकि एक प्रियजन की अभी मृत्यु हो गई, हालांकि वह दुर्घटना अभी हुई, हालांकि ईश्वर उपस्थित था। सब कुछ के बावजूद ईश्वर उपलब्ध है और ईश्वर जागरूक है। सेला। इसके बारे में सोचें। खैर, दूसरी कविता यहां चौथे श्लोक में शुरू होती है। एक नदी है जिसकी धाराएं ईश्वर के नगर को आनंदित करती हैं। अब इस श्लोक के यहां भविष्य सूचक अर्थ हैं। केवल ईश्वर हमारा वर्तमान शरण नहीं है, बल्कि ईश्वर का नगर एक दिन हमारा स्थायी शरण होगा। प्रकाशित वाक्य 21:3 इसे वर्णित करता है। देखो, ईश्वर का निवास स्थान मनुष्यों के साथ है। वह उनके साथ निवास करेगा और वे उसके लोग होंगे, और ईश्वर स्वयं उनके साथ उनके ईश्वर के रूप में होगा। वह उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा और मृत्यु अब नहीं रहेगी, न ही अब कोई शोक होगा, न रोना, न दर्द, क्योंकि पूर्व की बातें समाप्त हो गई हैं। वाह, इसकी कल्पना करें। प्रिय, एक दिन पृथ्वी पर शांति होगी। इस बीच जब आप उस ईश्वर पर विश्वास करते हैं जो सब कुछ नियंत्रित करता है, तो आपके दिल में शांति हो सकती है। तो चला, बस आज इसके बारे में सोचें। अब तीसरा पद शुरू होता है और यह पृथ्वी पर आने वाली शांति का वादा है। पद 9 हमें बताता है कि प्रभु युद्धों को पृथ्वी के अंत तक समाप्त कर देता है। वह धनुष को तोड़ता है और भाले को चकनाचूर कर देता है। वह रथों को आग से जला देता है। यह मसीह के माध्यम से आने वाले परमेश्वर के राज्य का एक भविष्यवाणी वादा है। और जब यीशु सभी युद्धों को समाप्त करने जा रहे हैं, वैसे आज पृथ्वी पर युद्ध के लिए परमेश्वर को दोषी ठहराया जाता है। और मैं आपको याद दिला दूं, परमेश्वर पृथ्वी पर राष्ट्रों के बीच कोई युद्ध शुरू नहीं करता। आप जानते हैं, मानव जाति खुद ही इसका ध्यान रखने में सक्षम है। लेकिन एक दिन, जिस हमें यहां बताया गया है, परमेश्वर सभी युद्धों को समाप्त कर देगा। अब ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि राष्ट्र, आप जानते हैं, कोई प्रस्ताव पारित कर देंगे या शांति का पाइप पी लेंगे या जो भी हो। वे चीजें शांति संधि की स्याही के सूखने के लिए भी पर्याप्त समय तक नहीं टिकती। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि सही व्यक्ति व्हाइट हाउस में या हमारे विश्व के किसी संसद में बैठा है। नहीं, यह केवल तब होगा जब यीशु अपने सिंहासन पर आने वाले राज्य में विराजमान होंगे। अब मुझे आपको बताने दें, भजनकार केवल हमारे परेशान विश्व के बारे में नहीं बोल रहा है।
वह वास्तव में हमारे परेशान दिल को संबोधित कर रहा है। पद 10 कहता है, शांत रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूं। मैं राष्ट्रों में महान बनूंगा, मैं पृथ्वी पर महान बनूंगा। शांत रहो। हिब्रू भाषा में यह एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है आराम करो, घबराना बंद करो। दूसरे शब्दों में, अपने चारों ओर की हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद करो। लोग, ये परिस्थितियां, अपने जीवन की सभी घटनाओं को पूरी तरह से सही बनाने की कोशिश करना बंद करो। हर चीज पर नियंत्रण रखने की कोशिश करना बंद करो। शांत रहो। आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं, प्रयास करना बंद करो। यह कहने का एक और तरीका है, भगवान बनने की कोशिश करना बंद करो। बस ये जान लो कि वही परमेश्वर है। और अगर परमेश्वर राष्ट्रों का ख्याल रख सकता है, तो क्या वह आपका ख्याल नहीं रख सकता? यह हमारे दिलों में घबराहट को शांतियाबन से बदल देगा। यह हमें एक आनंदमय प्रत्याशा की भावना में ले जाता है। वास्तव में जब हम भजन 47 में प्रवेश करते हैं, तो हमें पृथ्वी पर यीशु के राज्य और अंत के दिनों की एक भविष्यवाणी चित्र दी जाती है। पहली आयत बस इस आने वाले राज्य के सभी नागरिकों को यह निमंत्रण देती है जिन्होंने विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को राजा के रूप में स्वीकार किया है। और मैं आपको यह निमंत्रण पढ़कर सुनाता हूं। यह रहा, अपने हाथों से ताली बजाओ सभी लोग, परमेश्वर के लिए ऊंचे स्वर में आनंद के गीत गाओ, क्योंकि प्रभु परम प्रधान भय योग्य हैं। वह पूरे पृथ्वी के महान राजा हैं। यह क्या दिन होगा जब यीशु अपने सहस्राब्दीमन राज्य में पृथ्वी पर शासन करेंगे। मैं आपको बताता हूं, यह सभी सुर्खियों की सुर्खी है। मेरा मतलब है, यह है वह अतिरिक्त जिसे हमें आज पढ़ने की जरूरत है। वास्तव में 8वीं आयत यह समाचार पुकारती है, परमेश्वर राष्ट्रों पर शासन करते हैं, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान हैं। खैर, आज के लिए रुकने का यह एक अच्छा स्थान है। अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।